हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं तथा समझते हैं। अति परवलय x की घात 2 धन 2xy ऋण 3y की घात 2 धन x धन 7y धन 9 बराबर 0 की अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण कितना होगा। हमें इस अति परवलय की अनंत स्पर्शियों के मध्य के कोण को ज्ञात करके बताना है। देखिए, वैसे तो हम समीकरण को अति परवलय को इसके मूलभूत समीकरण में लेकर के आते हैं, परंतु यहाँ पर हम इसको मूल समीकरण में लेके आने में असमर्थ हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पद 2xy आ रहा है। तो इसकी मुख्य अवधारणा में हम अनंत स्पर्शियों के प्रवणता ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम इसकी मुख्य अवधारणा लिखते हैं कि समीकरण की अधिकतम घात के पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रख कर उसे 0 के बराबर रखने पर हमें अनंत स्पर्शियों के प्रवणता प्राप्त होती है। और हम जानते हैं कि दो प्रवणताओं वाली रेखाओं के मध्य जो कोण है वो निम्न रूप से निकाला जा सकता है। ये मुख्य सूत्र होता है। तो इस अवधारणा के आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। देखें प्रश्न का हल। अब उपरोक्त अवधारणा के आधार पर हम अधिकतम घात वाले पद, यहाँ पर अधिकतम घात वाले पद कौन कौन से होंगे। x की घात 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इस पद की घात 2 है, यहाँ भी इस पद की घात 2 है। तो हम इस वाले पद को फाई 2 m नाम दे सकते हैं। x बराबर 1 रखा हमने और y बराबर m रखा हमने, तो हमें ये पद प्राप्त हुआ। अब फाई 2m को हम 0 कर देंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा। 3m की घात 2 ऋण 2m ऋण 1 बराबर 0, या 3m की घात 2 ऋण 3m धन m ऋण 1 बराबर 0। इनको हल करने पर हमें निम्न गुणनफल प्राप्त होते हैं। इनसे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर +1 आएगा। इनसे m के जो मान प्राप्त होंगे 1 तथा ऋण 1/3 प्राप्त होंगे। यह अनंत स्पर्शियों की प्रवणताएं हैं, जिसको हम निम्न नाम दे सकते हैं। माना m1 बराबर 1 तथा m2 बराबर ऋण 1/3। अब अनंत स्पर्शियों के मध्य जो कोण है उसे tan थीटा बराबर मॉडुलस m1 ऋण m2 बटे 1 धन m1 m2 से दिया जाता है। इसमें अभिष्ट मानों को रखने पर 1 धन 1/3 बटे 1 ऋण 1/3 tan थीटा बराबर मॉडुलस 4/3 बटे 2/3। यहाँ से हमें प्राप्त होगा धन ऋण 2। अब यहाँ से हम tan थीटा का मान लिख सकते हैं।
अर्थात थीटा बराबर टेन का प्रतिलोम धन ऋण 2। ये हमारा अभिष्ट उत्तर होना चाहिए। देखें विकल्प टेन प्रतिलोम धन ऋण 2, तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।